Radhe Radhe. Hello everyone. So let's begin with a new episode. महक का रोना. उस लड़की से सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है जो मेरे बहुत काम आने वाली है. देखती हूँ तुम दोनों को अनकहा रिश्ता, अनकही जज्बात कब तक तुम दोनों के रिश्ते को बचाता है. बहुत जल्द मैं तुम इस सड़क छाप लड़की को इसकी सभी जगह दिखाने वाली हूँ. वह दिन दूर नहीं कि मैं खुद इसका हाथ पकड़कर इस घर से बाकी शब्द दादी के मुंह में ही रह जाते हैं. आ देखें जरा किस में कितना है दम, जम के रखना कदम मेरी बहू रानी. हा हा हा. थोड़ी ही देर में अर्जुन और महक ने खाना कंप्लीट कर लिया था. ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद अर्जुन और महक बाहर की तरफ निकल गए थे. अर्जुन महक के लिए कार का दरवाज़ा खोलता है. महक धीमी आवाज़ में अर्जुन से कहती है, नहीं अर्जुन जी, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी. मुझे खाना बनाने के लिए तैयारी करनी है. शाम को घर में मेहमान आने वाले हैं. आज आप अकेले जाइए. महक के मुंह से ये सुनकर अर्जुन उसे समझाते हुए कहता है, लेकिन बेबी, उन लोगों के आने में काफ़ी टाइम है और तुम कोचिंग नहीं जाओगी तो इससे तुम्हारी पढ़ाई पर इफेक्ट होगा. इसलिए मैं इस फैसले के खिलाफ था. आज पहला ही दिन और आज से ही तुम्हारी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रही है. मैं जानती हूँ अर्जुन जी, लेकिन कुछ दिन की ही तो बात है और मुझे आज खाने की प्रैक्टिस के लिए वक्त चाहिए. उसे कैसे बनाना है यह समझने के लिए. और जहाँ तक बात है मेरी पढ़ाई की, तो आप चिंता मत कीजिए, मैं रात को उसे मैनेज कर लूँगी. लेकिन बेबी, अर्जुन जी प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए और मुझ पर भरोसा रखिए. महक की बात सुनकर अर्जुन एक लंबी गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है बेबी, जैसा तुम चाहो, लेकिन एक बात याद रखना, कभी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ. उसके गालों को अपने हाथों में भरकर, और हाँ, अपना ख्याल रखना. अर्जुन की बात सुनकर महक हाँ में सिर हिलाती है और चेहरे और हल्की सी मुस्कुराहट लाती है. अर्जुन उसके माथे पर किस करते वहाँ पर से चला जाता है. महक उसे सी ऑफ करके जैसे ही वापस विला में जाने के लिए पलटती है, मेन गेट पर दादी खड़ी थी जो महक को बड़े गौर से देख रही थी. दादी को अपने सामने देखकर महक नर्वस हुई और अपना सर झुका लेती है और धीरे कदमों से दादी की तरफ आने लगती है. वह अपने दुपट्टे को अपनी उंगलियों में लपेट रही थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वह काफ़ी नर्वस और सहमी हुई सी है. रोमांस हो गया तुम लोगों का, अब थोड़ा काम की बात हो जाए, दादी ने महक को ताना मारते हुए कहा, जिसे सुनकर महक और भी ज़्यादा नर्वस हो गई. जी वो दादी, बस बस, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है. पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई है मेरे पोते को कि तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता है. अपनी दादी को भी आँख दिखाने से पीछे नहीं हट रहता. खैर, अब तुमसे क्या कहूँ, ये लिस्ट पकड़ो, मुझे शाम के खाने में ये सभी चीज़ें चाहिए. और हाँ, 15 से 20 लोग आने वाले हैं, तो उस हिसाब से खाना बना देना. अब इसे बनाने में जिस भी सामान की ज़रूरत है बाज़ार से जाकर ले आओ. मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ, ठीक है. कहकर दादी वहाँ से अपने कमरे की तरफ चली जाती हैं. महक उस लिस्ट को देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बाहर हो जाती हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिकन और इटालियन खाने में बहुत ही अजीब अजीब नाम लिखे थे, जिसे महक अच्छे से प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रही थी. एक एक शब्द का नाम लेने में उसकी जुबान फिसल रही थी. महक अपने आप से कहती है, गुआकाम्बोली, एंचिलिडास, चिकन कुसाडेलास, रेड स्नैपर वेरा क्रूजाना. बाप रे, ये खाना है या किसी बम का नाम. मैं तो उसका नाम भी नहीं ले पा रही. बनाऊंगी कैसे. लेकिन मैं, तुझे बनाना तो होगा ही. दादी की इज्जत का ख्याल है और अर्जुन जी के भरोसे का. पहले इन्हें बनाने के लिए जिस भी चीज़ों की ज़रूरत है इंटरनेट से चेक कर लेती हूँ, कहकर महक अपने मोबाइल के सभी खाने की लिस्ट में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की लिस्ट बना लेती है और मुस्कुराते हुए कार में बैठकर मार्केट की तरफ निकल जाती है. थोड़ी ही देर में वो महक मार्केट पहुंच चुकी थी.
मार्केट में आकर महक इधर उधर घूमने लगती है ताकि कुछ सामान ले सके। इंडियन खाना बनाने के लिए वह बाहर से सारी चीज़ें ले लेती है क्योंकि उसमें मटर पनीर, चिकन और बाकी बहुत सी चीज़ें थी जो बनानी थी। इंडियन खाने के लिए कोई भी चीज़ लेने में महक को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन जब बात मैक्सिकन और इटालियन खाने की थी, इसका सामान खरीदने में महक को काफ़ी परेशानी हो रही थी। वह हताश और निराश होकर एक कोने में खड़े होकर रोने लगी। महक रोते रोते हुए खुद को कहती है, मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दादी की इंसल्ट होगी तो वह फिर मुझे ताना मारेंगी और अर्जुन जी का भी विश्वास टूट जाएगा। मैं क्या करूं? महक अभी रोते हुए अपने पास से बात कर ही रही थी कि तभी अचानक उसके कंधे पर किसी का हाथ आता है। वह महसूस होता है कि महक पीछे की तरफ पलटती है और सामने खड़े इंसान को देखकर हैरान रह जाती है। वहाँ पिंकी खड़ी थी। महक को बाजार में देखकर वह महक के पास आई थी। पिंकी मुस्कुराते हुए महक से कहती है, अरे महक, तू यहाँ क्या कर रही है? कितने दिन हो गए तुझसे मिले और बात किए। माना कि तू शादीशुदा और जियाजी तुझे छोड़ते नहीं हैं, लेकिन कम से कम कभी कभी कॉल तो कर ही सकती है। तभी उसकी नज़र महक के आंखों में आंसू पर पड़ जाती है। पिंकी परेशान होते हुए महक से पूछती है, अरे महक, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? कोई प्रॉब्लम है क्या? जीजा जी से झगड़ा हुआ है? पिंकी को अपने सामने देखकर महक जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए मुस्कुरा कर कहती है, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं दरअसल आंखों में मिट्टी चली गई थी, बस इसलिए आंसू आ गए। तू बता, तू कैसी है और मार्केट में क्या कर रही है? पिंकी मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे तो पहले ही लगा था जिया जी तुझसे इतना प्यार करते हैं, मैं भला तुझसे कैसे लड़ाई करेंगे। और मैं ठीक हूँ, बिल्कुल मस्त हूँ। सिंगल होने का यही तो फ़ायदा है, ना कोई टेंशन ना कोई फिक्र, बस मस्त रहने का। लेकिन जीजा जी जैसा बॉयफ्रेंड मिलते तो मत छोड़ने का। पिंकी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर महक उसे आँख दिखाते हुए कहती है, पिंकी तो फिर शुरू हो गई। पिंकी डरने का नाटक करते हुए कहती है, अरे बाप रे, इतनी बड़ी बड़ी आंखें तो मैं डर गई। अरे महक, चिंता क्यों कर रही है? जिया जी पर लाइन नहीं मार रही। तू डोंट वरी हो जा, मेरे लिए तो मैं जान छोड़ सकती हूँ, तो जीजा जी पर लाइन मारना छोड़ना कौन सी बड़ी बात है। मैं जीजू को नहीं देखूँगी। जा महक, जी ले अपनी ज़िंदगी। पिंकी की बच्ची पिंकी की बच्ची तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, कहकर महक उसे अपने हाथों में रखे हुए थैले से मारने लगती है। अरे महक क्या कर रही है? लग रही है यार, मैं तो तुझसे मजाक कर रही थी, अब मैं मजाक भी नहीं कर सकती। देख, मुझे मारना छोड़, सारे लोग हमें देख रहे हैं, मेरी इज्जत रह जाएगी लोगों के सामने। पिंकी की बात सुनकर महक उसे मारना छोड़ देती है। अब पिंकी सीरियस फेस बनाकर पूछती है, चल अब बता, क्या बात है? कौन सी बात है? महक ने हैरान होते हुए पूछा। मुझसे झूठ बोल रही है, तेरा चेहरा बता रहा है तू प्रॉब्लम में है। मैं तेरी दोस्त हूँ, मुझसे नहीं शेयर करेगी तो किससे करेगी? चल जल्दी जल्दी बता, शुरू हो जा, मुझे बहुत अर्जेंट काम है, शाम को डोरेमोन देखना है। महक एक लंबी गहरी सांस लेकर उसे दादी के चैलेंज के बारे में बता देती है, जिसे सुनकर पिंकी हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए उसकी बातें सुनकर महक से कहती है, क्या महक, तेरे ज़िंदगी में खूसट सास की एंट्री हो गई? और वह भी तेरी सास नहीं बल्कि तेरी सास की सास। महक, तू तो बुरी फंसी। हाँ, ये बता, तूने सामान ले लिया? नहीं यार पिंकी, कुछ समझ नहीं आ रहा। सामान का नाम तो मुझे पता है, लेकिन यह दिखता कैसा, उसे कैसे लेना मुझे पता ही नहीं। पिंकी अपने गाल पर उंगली रखकर उसे टैप करते हुए, सोचते हुए, एक्टिंग करते हुए कहती है, ऐसे महक, मैं क्या सोच रही थी कि एक से भले दो, क्यों ना हम दोनों मिलकर सामान खरीदते हैं। चल जल्दी जल्दी शॉपिंग करते हैं, कहीं टाइम ना निकल जाए। पिंकी की बात सुनकर महक कमर पर हाथ रखते हुए मुंह बनाकर उससे कहती है, शॉपिंग?
और तू करेगी, मैं भी सब्जियों की। तूने कभी धनिया भी देखा है या ख़रीदा है? मुझे नहीं लगता तुझे खाने में अलावा कुछ भी आता होगा। मसाले के नाम पर कहीं तू चूहे मारने वाली दवा ना दे दे। ना मामा ना, मुझे तेरे साथ शॉपिंग नहीं करनी। महक की बात सुनकर पिंकी मुंह बनाते हुए कहती है, देख महक, तेरे पास दूसरा और कोई चॉइस नहीं है। और जहाँ तक बात है मेरे सब्जी खरीदने की, शॉपिंग की, तो तू चिंता मत कर। मैं धनिया, पुदीना, करेला, टमाटर सब खरीद लेती हूँ। हाँ, बनाना नहीं आता तो क्या हुआ? अभी ज़्यादा बातें मत कर, चल जल्दी शॉपिंग करते हैं, वरना तेरी सांस बंद कर देगी। पिंकी की बात महक को भी सही लगती है। आखिर महक के पास उसके अलावा कोई और चॉइस भी तो नहीं थी। दोनों सहेलियां मिलकर मार्केट से सामान खरीदने लगती हैं। पिंकी बहुत जल्दी जल्दी सामान ले रही थी जो महक को समझ नहीं आ रहा था। मैं हैरान होते हुए पिंकी से पूछती है, अरे पिंकी, तुझे कैसे पता कि ये सामान ही चाहिए? पिंकी मुस्कुराते हुए कहती है, क्योंकि मेरे पास जादुई चिराग है। जादुई चिराग? कौन सा जादुई चिराग? महक ने हैरानी होते हुए पूछा। अरे मेरी भोली भाली महक, तू इतना भी नहीं समझती। मोबाइल फ़ोन और क्या, इसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। और ऊपर से उसमें बैठे हैं गूगल बाबा। अब तो ज़्यादा दिमाग मत चला, क्योंकि तेरे पास वह नहीं है। चल जल्दी जल्दी शॉपिंग कर। कहकर महक और पिंकी जल्दी जल्दी शॉपिंग करने लगते हैं। लेकिन महक इस बात से अनजान थी कि पिंकी सभी चीज़ों की फ़ोटो खींच कर कहीं भेज रही थी। थोड़ी ही देर में दोनों ने शॉपिंग कर ली। दोपहर 1 बजे तक दोनों की शॉपिंग हो गई। महक एक लंबी गहरी सांस लेकर पिंकी से कहती है, थैंक यू सो मच पिंकी, अगर तू नहीं होती तो आज मैं पता नहीं क्या करती। तुझे पता है कितना डर गई थी। मुझे लगा मैं दादी का टास्क को पूरा नहीं कर पाऊँगी, उनकी इंसल्ट हो जाएगी, फिर अर्जुन जी की नज़रों में मैं सर झुक जाएगा। लेकिन तूने मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तू सच में बहुत अच्छी है। कहकर महक मुस्कुराते हुए पिंकी को गले लगा लेती है। पिंकी भी उसे वापस गले लगाते हुए मुस्कुरा कर कहती है, अरे महक, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। दोस्त तो होते ही इसलिए ताकि दूसरे दोस्त की मदद कर सकें। और वैसे भी किसी महान आत्मा ने कहा है, दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। महक हैरान होते हुए पूछती है, किस महान आत्मा ने कहा है? श्री 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 शाहरुख खान बाबा जी ने। कुछ कुछ होता है। महक, तुम नहीं समझोगी। कहकर पिंकी मुस्कुराने लगती है, जिसे सुनकर दोनों सहेलियां जोर जोर से हंसने लगती है। तभी पिंकी की नज़र सामने आइसक्रीम पर पड़ती है। पिंकी महक से कहती है, वैसे महक, अगर तुम मुझे थैंक यू कहना चाहती है तो आइसक्रीम खिला सकती है, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। पिंकी की बात सुनकर महक मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ हाँ, जाकर, वैसे भी तुझे पता है आज मेरी बेवकूफ़ दोस्त ने बहुत मेहनत की है, उसे भूख लग गई होगी, चल तुझे आइसक्रीम खिलाती हूँ। पिंकी मुस्कुराते हुए कहती है, बात अगर भूख की है तो एक आइसक्रीम से तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हाँ, मेरी बैटरी चार्ज ज़रूर हो सकती है। थोड़ी ही देर में दोनों सहेलियाँ आइसक्रीम खा लेती हैं। आइसक्रीम खाने के बाद मैं पिंकी से कहती है, चल पिंकी, मैं तुझे तेरे घर पर ड्रॉप कर दूँ। यह सुनकर पिंकी की खाई हुई आइसक्रीम उसके मुंह से बाहर निकल जाती है। उसे बहुत ज़ोर से धक्का लगता है। वह किसी तरह खुद को संभाल कर महक से कहती है, नहीं महक, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल मुझे स्टेशनरी शॉप से कुछ बुक्स चाहिए, मैं बस वही लेने जा रही हूँ। तू घर जा, मैं खुद चली जाऊँगी। अगर ऐसी बात है तो मैं तेरे साथ चलती हूँ, तेरी बुक्स खरीदने में तेरी हेल्प कर दूँगी, फिर तुझे घर ड्रॉप कर दूँगी। महक ने उसे ऑफ़र देते हुए कहा। नहीं 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 नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगी। वैसे भी तेरे सास तेरा इंतज़ार कर रही होगी, तुझे खाना बनाने की तैयारी भी तो करनी है ना, तू जा। ठीक है, मैं जा रही हूँ, आराम से अपने घर चले जाना। कहकर महक वहाँ से निकल जाती है। महक के जाने के बाद पिंकी चैन की सांस लेती है और किसी को कॉल करती है और उसे बताती है काम हो गया। सामने से शख्स उसका धन्यवाद देते हुए कहता है, थैंक यू सो मच पिंकी, यू आर मोस्ट वेलकम जीजू। महक के लिए तो कुछ भी, लेकिन जीजू मुझे ये बात समझ नहीं आई, आप डायरेक्ट महक को भी तो कॉल कर सकते थे और उसकी शॉपिंग में हेल्प कर सकते थे, तो आपने मुझे ये क्यों कहा कि महक को कुछ पता नहीं चलना चाहिए? मैं उसे ऐसे दिखाऊं कि मैं उसे
इत्तेफाकन मार्केट में मिली हूँ। अर्जुन उसे मुस्कुराते हुए बताता है, ताकि तुम्हारी भोली भाली दोस्त को यह ना लगे कि वह अकेले कुछ नहीं कर सकती, वरना उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता और वो मेरी हेल्प नहीं लेती। वैसे भी मेरे लाख मना करने के बाद भी उसने यह टास्क अपने हाथ में लिया है, तो अब मैं भी यही सोचता हूँ कि वह अपने बलबूते पर उसे जीते। अर्जुन की बात सुनकर पिंकी खुश होते हुए कहती है, अरे वाह जीजू, आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और महक का कितना ख्याल रखते हैं। वैसे आगे भी आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। वैसे मेरी महक बहुत खुशकिस्मत है, उसे आप जैसे हस्बैंड मिले। सामने से अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है, खुशकिस्मत तो वह है जो उसे तुम्हारी जैसी दोस्त मिली। हाँ वो तो है। अच्छा जीजू, अब मैं कॉल रखती हूँ, कहकर पिंकी फ़ोन रख देती है और वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। थोड़ी ही देर में महक अपनी विला पहुँच चुकी थी। इस वक्त दोपहर के लगभग 2 बज रहे थे। महक के आते ही दादी उसे डाइनिंग हॉल के सोफे पर बैठी हुई नज़र आती है, जो शायद महक के आने का ही इंतज़ार कर रही थी। महक को देखकर दादी उसे फिर से ताना मारते हुए कहती हैं, बड़ी जल्दी आ गई बहू रानी, मुझे तो लगा था तुम टास्क पूरा करने से डर के कहीं छुप कर या कहीं चली गई हो, और आज खाने से हमारा दर्शन ही नहीं होने वाला। सामान लेकर भी आई हो या हथियार डाल दिए तुमने? जी दादी, वो मैं लेकर कर आई हूँ, कह के मैं हिचकिचाते हुए बताया। ठीक है, माना कि तुम सामान ले आई हो, लेकिन सिर्फ कच्ची सब्जियों से तो काम नहीं चलने वाला, इन्हें पकाना भी पड़ेगा। ध्यान रहे खाने में कोई गड़बड़ ना हो। जी दादी, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी खाना अच्छा बने, महक ने धीरे शब्दों में कहा। सिर्फ कोशिश से काम नहीं चलेगा, खाना अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल है। जी दादी, आप चिंता मत कीजिए, यह तो वक्त ही बताएगा। अब बातों से तो पेट भरेगा या जाकर खाने की तैयारी करोगी? जल्दी जाओ, खाना बनाओ, वक्त बहुत कम है। शाम 7 बजे तक वह लोग आ जाएंगे और हाँ, पार्टी की शुरुआत स्टार्टिंग से होगी और उसके लिए कुछ स्नैक्स और जूस वगैरह का इंतज़ाम कर देना। फ़िलहाल मैं अपने कमरे में जा रही हूँ आराम करने, थोड़ी देर बाद आऊँगी, कहकर वे अपने कमरे में चली जाती हैं और चेक करके जाऊँगी। और महक जल्दी जल्दी खाने की प्रिपरेशन करने लगती है। महक अपने आप से डिसाइड करती है, क्योंकि उसे इंडियन खाना बनाना आता है, तो क्यों ना वह पहले ही इंडियन खाना बनाकर रख दे। इतना सोचकर महक सबसे पहले इंडियन खाने की तैयारी करती है और उसे बनाने लगती है। सबसे पहले वह कुकर में छोले और आलू डाल देती है। थोड़ी देर में छोले, आलू, मटर पनीर और थोड़ा बहुत चपाती है तैयार कर लेती है। थोड़ा सा राइस बनाने के बाद वह चिकन बना देती है। थोड़े स्नैक्स तैयार कर लेती है और उसके बाद जूस और कोल्ड ड्रिंक। अब बारी थी इटालियन की लिस्ट में खाने की डिश देखकर महक इंटरनेट में देखकर सब्जियां काट लेती है, लेकिन खाना बनाते वक्त महक के हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि महक को वह वीडियो हिंदी और इंग्लिश में नहीं मिली थी, जिसके कारण महक काफ़ी परेशानी हो रही थी। वह हताश और निराश एक जगह पर खड़ी थी। उसका चेहरा मायूसी से भर गया, क्योंकि महक ना तो वो मैक्सिकन लैंग्वेज जानती थी और ना ही इटालियन। वह कुछ वीडियोस में देखकर भी सब कुछ अच्छे से नहीं समझ पा रही थी। उसकी नज़र अचानक घड़ी पर पड़ती है, जिसमें 4:45 बज रहे थे। महक हताश और निराश अपने आप से कहती है, हे राम जी, अब मैं क्या करूं? मुझे तो ये भाषा भी नहीं आती। थोड़ी देर में मेहमान आते होंगे, अब मैं दादी को मुंह दिखाऊं? क्या मुंह दिखाऊंगी? प्लीज़ कोई रास्ता दिखाइए। तभी अचानक महक के कंधे पर किसी का हाथ आता है। महक जैसे ही झटके से पलट कर देखती है तो सामने अर्जुन अपने चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल लिए खड़ा था। अर्जुन जी, आप? मेरा महक ने हैरानी से पूछा। तुमने मुझे याद किया बेबी? और मैं आ गया, लेकिन आप यहाँ रसोई में? क्योंकि मुझे लगा मेरी वाइफी को मेरी हेल्प की ज़रूरत है।
और बस अपनी वाइफी को सपोर्ट करने के लिए आ गए। लेकिन अर्जुन जी, आपको रसोई में ही नहीं आना चाहिए था। दादी ने मुझे किसी को भी हेल्प लेने से मना किया है। आप जाइए, अगर दादी ने देखा तो गुस्सा करेगी। दादी ने नौकरों की हेल्प लेने से मना किया था बेबी, हस्बैंड की नहीं। और एक हस्बैंड का फ़र्ज़ होता है अपनी वाइफ को हर प्रॉब्लम में हेल्प करना, और मैं अपना फ़र्ज़ ही निभाने आया हूँ। लेकिन अर्जुन जी, बस बेबी, आगे कुछ मत कहो, समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा। चलो जल्दी शुरू हो जाओ, कहकर अर्जुन एक एप्रन पहन लेता है और जल्दी से चाकू लेकर सभी सब्जियों को काटने लगता है। महक उसके काम करने की स्पीड देखकर हैरान थी। अर्जुन ने मैक्सिकन लैंग्वेज में वीडियो चालू कर दिया और सबसे पहले मैक्सिकन खाना बनाने में लग गया। अर्जुन बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह चाकू को यूज़ कर रहा था और जैसे जैसे बता रहा बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा था। उसे देखकर कोई भी यह नहीं कहेगा कि वह एक प्रोफेशनल शेफ़ है, नहीं है। थोड़ी देर बाद महक उसे काम करते हुए देख उसे कहती है, अर्जुन जी, आप सारा काम खुद कर रहे हैं, मुझे भी काम करने दीजिए, क्योंकि आप सिर्फ मेरी हेल्प कर सकते हैं, काम तो मुझे खुद करना पड़ेगा। महक ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, ओके बेबी, तो मैंने सब्जियां काटता हूँ, तुम फ्राई पैन चढ़ाकर उसमें इन्हें फ्राई करो। महक भी अर्जुन की बात सुनकर जल्दी से फ्राई पैन चढ़ा देती है और उसमें सब्जियों को फ्राई करने लगती है। अर्जुन उसे काम करते हुए देख उसे समझाते हुए कहता है, ऐसे नहीं बेबी, ये इंडियन खाना नहीं है, इसे इतना फ्राई नहीं करते, इसे फ्राई करने का स्टाइल कुछ अलग है। कहकर अर्जुन महक ने जिस हाथ से फ्राई पैन को पकड़ा, अर्जुन उसके हाथ को पकड़कर उसे फ्राई करने का तरीका बताने लगा। महक हैरान होते हुए अर्जुन से कहती है, अर्जुन जी, आप तो बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह खाना बना रहे हैं, आपको खाना बनाना कैसे आता है? अर्जुन मुस्कुराते हुए बताता है, देश विदेश में घूमने का यही फ़ायदा है बेबी, हर जगह का कल्चर आपको सीखने को मिलता है, बस उनकी लैंग्वेज समझ जाओ। बाकी इस वीडियो में शेफ बता रहा है, उसी को फॉलो करते रहो। अर्जुन ने महक को बैक हक कर रखा था और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। दोनों एक दूसरे के धड़कनों को महसूस कर पा रहे थे। महक भी अर्जुन की छुअन से अनकंफर्टेबल हो रहा था और अर्जुन का दिल 100 की स्पीड से दौड़ रहा था। महक पलटकर एक बार अर्जुन की तरफ देखती और दोनों का चेहरा एक दूसरे के बहुत करीब था। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे की आंखों में खो गए। अर्जुन खुद को कंट्रोल कर नहीं कर पा रहा था और वो धीरे धीरे महक के होठों की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक गैस के फ्लेम तेज हो जाने के कारण अर्जुन की उंगली फ्राई पैन से टच हो जाती है। आह की आवाज़ के साथ अर्जुन अपने हाथ को झटकने लगा। यह देखकर महक जल्दी से गैस बंद करती है। अर्जुन का हाथ देखने लगती है। अर्जुन जी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? कुछ नहीं बेबी, बस। इससे पहले कि अर्जुन आगे कुछ कह पाता, महक ने जल्दी से अर्जुन की उंगली अपने मुंह में रख ली और उसे सक करने लगी, जो देखकर अर्जुन काफ़ी हैरान था। एक पल के लिए मानो अर्जुन का दर्द छूमंतर हो गया। वह महक के चेहरे की मासूमियत में खो गया। उसके चेहरे की चिंता अर्जुन के दिल को ठंडक पहुंचा रही थी। अर्जुन का दिल जीरो से धड़कने लगा, उसे ज़ोरों से धड़कने लगा और उसे काफ़ी एक्साइटेड फील हो रहा था। महक के उसे सक करने के कारण उसकी बॉडी में करंट दौड़ रहा था। लगभग 2 मिनट बाद महक अर्जुन के उंगली को अपने मुंह से निकालकर उसके चेहरे की तरफ देखकर टेंशन से पूछती है, अब कैसा लग रहा है? मैं इस पर आइस लगा देती हूँ, अभी ठीक हो जाएगा। कहकर महक फ्रीज की तरफ एकदम बढ़ देती है। लेकिन अगले ही पल अर्जुन उसका हाथ पकड़ झटके से अपनी तरफ खींचता है। महक खुद को संभाल नहीं पाती और अर्जुन की भाव में समा जाती है। वह हैरानी से अर्जुन के चेहरे की तरफ देख रही थी। अर्जुन उसकी आंखों में देखकर अपने होठों की तरफ इशारा करते हुए बड़े ही सरकास्टिक वे में कहता है, बेबी, यहाँ भी जला है, यहाँ भी सब करो ना। अर्जुन की फ्लर्टी बातें सुनकर महक शर्म से पानी पानी हो जाती है। वह समझ चुकी थी कि अब अर्जुन क्या चाहता है। महक खुद को अर्जुन की भाव से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, अर्जुन जी, यह क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, कोई आ जाएगा। नहीं बेबी, इतनी मुश्किल से तो भाव में आई हो, बिना किसके तो नहीं छोड़ूंगा। यह सब तुम्हें मुझे सीड्यूस करने से पहले सोचना चाहिए था। मैंने आपको सीड्यूस कब किया? महक ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा।
अभी जब तुमने मेरी उंगली को बड़े ही प्यार से अपने होठों में लिया, मेरे इन होठों को मेरी उंगलियों से जलन हो रही है, इनकी जलन भी मिटा दो प्लीज़ बेबी, एक किस कर दो ना। अर्जुन जी प्लीज़ यहाँ नहीं, ये मेरे बेडरूम नहीं रसोई है, और कोई आ जाएगा तो क्या सोचेगा, प्लीज़ जाने दीजिए। नहीं बेबी, जिसे जो सोचना है सोचने दो, अपनी वाइफ से ही तो किस मांग रहा हूँ, किसी और से तो नहीं मांग रहा, और वह तो मेरा हक है, अपने हक में कैसे छोड़ सकता हूँ। अब मैं बिना किस लिए तो नहीं जाने दूंगा, एक किस की तो बात है, प्लीज़ कर दो ना, कहते हुए अर्जुन मासूम बच्चों की तरह चेहरा बना लेता है। आई नीड योर लिप्स, प्लीज़ किस मी, सक माई लिप्स विद ग्रेट पैशन। अर्जुन इन बातों को बड़े ही मदहोश तरीके से कह रहा था और उसकी बातें सुनकर महक की हालत ख़राब हो रही थी। महक बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके कहती है, अर्जुन जी खाना बनाना है, टाइम बहुत कम है, प्लीज़ छोड़िए ना, कहते हुए महक खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। नो बेबी, अगर तुमने मुझे किस नहीं किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अब फैसला तुम्हारे हाथ में। आई नीड योर डेस्परेटली, अर्जुन में मदहोश तरीके से महक के कानों में अपनी सांसें छोड़ते हुए कहा। बेचारी महक के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वह बड़ी हिम्मत करके अर्जुन के गालों पर एक किस करती है। नो बेबी, आई डोंट वॉन्ट बेबी किस, आई वॉन्ट फ्रेंच किस लाइक दिस, कहकर अर्जुन महक के कमर से होल्ड करके अपनी गोद में उठाकर सेल्फ पर बिठा देता है, और इससे पहले कि महक कुछ कह पाती, अर्जुन उसके होठों को अपने होठों में भर लेता है और उसे किस करने लगता है। महक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, लेकिन अर्जुन को रोकना अब नामुमकिन था। अर्जुन उसके होठों को अपने होठों में दबाकर सक करने लगता है। अमरीका सक करने लगता है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे, और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।